हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 फिफ्थ पेपर से क्लास लेने जा रहा हूँ। यह क्लास वीडियो टीचिंग के माध्यम से है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस टीचिंग से बीए पार्ट 3 के छात्र लाभान्वित होंगे। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से संचार यानी कम्युनिकेशन पर मैं क्लास ले रहा हूँ। कम्युनिकेशन यानी संचार का क्या अर्थ है और उसकी क्या परिभाषाएं हैं। संचार शब्द में विचारों का आदान प्रदान, विचारों की साझेदारी तथा भाग लेने की भावना सम्मिलित है। थियो हेमन ने इसके संदर्भ में कहा है कि कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एनोदर। यानी संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। न्यूमैन एंड समर के अनुसार कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और सम्मतियों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही संचार है। एफ.जी. मेयर के शब्दों में कम्युनिकेशन इज द इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स और मैसेज, इंटरकोर्स ऑफ थॉट्स और ओपिनियंस। यानी मानवीय विचारों और सम्मतियों को शब्दों, पत्रों एवं संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान ही संचार है। संचार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने वाला एक पुल है। इसके अंतर्गत कहने, सुनने तथा समझने की एक व्यवस्थित एवं अनवरत प्रक्रिया सम्मिलित है। संक्षेप में, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने एवं पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया लिखित एवं मौखिक शब्दों द्वारा ही संदेश एवं समझ का विनिमय नहीं करती, बल्कि संकेतों, हाव भावों तथा मौन द्वारा ही विनिमय करती है। संचार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चेतना एवं अचेतन रूप से संप्रेषित भावनाओं, प्रवृत्तियों और इच्छाओं का योग है। प्रशासन द्विमार्गीय यातायात के समान है और प्रभावी संचार की आवश्यकता अनुभव करता है। प्रभावी संचार के अभाव में प्रबंध की कल्पना तक नहीं की जा सकती। प्रशासन में संचार के महत्व को स्वीकार करते हुए एलिमेंट डाई लिखते हैं कि संचार प्रबंध की मुख्य समस्या है।
प्रशासन में संचार के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला, नियोजन एवं संचार। नियोजन प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। प्रशासन की सफलता कुशल नियोजन के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। संचार योजना के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन दोनों के लिए आवश्यक है। कुशल नियोजन हेतु अनेक प्रकार की आवश्यकता एवं उपयोगी सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों और कुशल क्रियान्वयन हेतु आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दूसरा जो महत्व है, संगठन एवं संचार। प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य संगठन है। अधिकार एवं दायित्वों का निर्धारण एवं प्रत्यायोजन करना और कर्मचारियों को उनसे अवगत कराना संगठन के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा, उत्प्रेरण एवं संचार। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। इसके लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि सूचनाएं प्रबंध का एक विशेष अस्त्र है। चौथा, समन्वय एवं संचार। समन्वय एक समूह द्वारा किया जाने वाला प्रयासों को एक निश्चित दिशा प्रदान करने हेतु आवश्यक होता है। इसके संदर्भ में भी न्यूमैन का कहना है कि अच्छा संचार समन्वय में सहायक होता है। पांचवा जो महत्व है वह है नियंत्रण एवं संचार। नियंत्रण द्वारा प्रबंधक यह जानने का प्रयास करता है कि कार्य पूर्व निश्चित योजना अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त वह त्रुटियों एवं विचलनों को ज्ञात कर यथाशीघ्र ठीक करने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास करता है। ये सभी कार्य बिना कुशल संचार प्रणाली के असंभव है। छठा जो महत्व है वह है निर्णयन एवं संचार। सही निर्णय लेने हेतु प्रबंधकों को सही समय पर सही एवं पर्याप्त सूचनाओं, तथ्यों एवं आंकड़ों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह कार्य भी बिना प्रभावी संचार प्रणाली के संभव नहीं होता। सातवां महत्व, संचार का सातवां महत्व प्रभावशीलता है। प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करने के लिए जरूरी है कि स्टाफ के सदस्यों के बीच विचारों का मुक्त आदान प्रदान बना रहे। किसी संगठन की प्रभावशीलता इसी बात पर निर्भर होती है कि वहाँ के कर्मचारी आपस में विचारों का कितना आदान प्रदान करते हैं और वे एक दूसरे की बात कितनी समझते हैं। संचार का आठवां महत्व न्यूनतम व्यय पर अधिकतम उत्पादन है। समस्त विवेकशील प्रबंधकों का लक्ष्य अधिकतम, श्रेष्ठतम व सस्ता उत्पादन करना है। पुराने ज़माने में छोटे पैमाने पर उत्पादन होता था। उस समय कर्ता बड़ी आसानी से कार्य करने वालों को आदेश व निर्देश दे सकता था, किंतु बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले आधुनिक संगठनों में काम करने वालों तथा काम लेने वालों के मध्य यह घनिष्ठता नहीं है। श्रमिकों, स्वामियों तथा प्रबंधकों के बीच आजकल गहरी खाई है, जिसको पाटने में संदेशवाहन बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। संगठन का कोई भी स्वरूप हो, विभागीय अथवा क्रियात्मक, आजकल सूचनाएं व आदेश विभिन्न कर्मचारियों द्वारा होकर श्रमिकों तक पहुंचते हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर यह आशंका बनी रहती है कि सूचनाओं को समझने में कहीं भ्रम न हो जाए। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि कर्मचारियों में किसी प्रकार का भ्रम अथवा मतभेद न हो। सभी में परस्पर सद्भाव होना चाहिए। केवल श्रेष्ठतम मानव, मशीन व माल के समूह से उत्पादकता बढ़ नहीं सकती। उत्पादकता की वृद्धि हेतु कर्मचारियों को यह स्पष्ट बता देना चाहिए कि प्रत्येक को क्या कार्य करना है एवं कार्य के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश भी देने चाहिए।
इस कार्य में संदेशवाहक ही सहायक होता है, जो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रिय छात्रों, आज मैंने संचार के अर्थ, परिभाषा एवं महत्व पर प्रकाश डाला है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो टीचिंग से अपनी पार्ट 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के अर्थ, परिभाषा एवं इसके महत्व क्या है, यह मैंने जो पढ़ाया है इससे आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। धन्यवाद।